हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ंड के बारे में बात करने वाले हैं। इस फ़ंड में आप हर महीने लगभग 3,000 रुपये जमा करके 8 साल में 26 लाख रुपए बना सकते हैं। और यह फ़ंड इंफ्रा में आता है, जिसमें सरकारी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इस फ़ंड में रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे माना कि आपने इस फंड में 3,000 रुपये इन्वेस्ट किया और लगभग जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट बनेगा 8 साल के बाद वो बनेगा लगभग 2,88,000 रुपये। एंड इसकी जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 1,96,580 रुपये। एंड टोटल की बात करें तो लगभग 4,84,580 रुपये बनेगा लगभग 8 साल के बाद। और आपको इस फंड से पैसे निकालकर इसी फंड में लमसम यानी एक बार में पैसा जमा कर देना है। इसी फंड में वन टाइम SIP बोलते हैं हम उसको। तो हमने इन्वेस्ट किया 4,84,580 रुपये। एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा अपना 21,67,800 रुपये। एंड टोटल बनेगा 26,52,380 रुपये 15 साल के बाद। तो आप इस फंड में कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्या करना है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और म्यूचुअल फंड क्या है, तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे, चैनल के सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। KYC करके आप 2 दिन के बाद SIP शुरू कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और दोस्तों, हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे फंड का नाम है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड, और इस फंड का जो साइज़ है वो लगभग 2,464 करोड़ रुपए। और बात करें इस फंड के NAV की, तो इस फंड का जो NAV है वो है अभी के टाइम में लगभग 48.44 रुपये। और आप इस फंड से लगभग 100 रुपये से मंथली SIP कर सकते हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम आप इसको 1,000 रुपये कर सकते हैं। और दोस्तों, बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने हमें लगभग 1 साल में 11.53% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड पिछले 3 साल में इस फंड ने हमें लगभग 28.87% की रिटर्न फंड पर दी है। और पिछले 5 साल की बात करें तो लगभग 24.64% की रिटर्न फंड पर दी है। और ऑल टाइम की बात करें तो लगभग 12.92% की रिटर्न फंड पर दी है। क्योंकि यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो जो पैसा है आपका वो इंफ्रा यानी कि सरकारी सेक्टर में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता है। तो रिटर्न इस फंड में कम मिलती है और रिस्क भी इस फंड में कम होता है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिस्क आपका होने वाला है। और मैंने बहुत सारे मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया हुआ है, स्कीम्स के बारे में, कि कौन में कितना रिस्क होता है। आप लोग देख सकते हैं जाकर, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस फंड के टैक्स की, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है लगभग 1.9%। तो जैसे एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आपका जो पैसा है कंपनी लेती है, चार्ज करती है इतना पैसा, 1.09%। और बात करें इस फंड के एग्ज़िट लोड की, तो इस फंड का एग्ज़िट लोड है 1%, यानी कि 1% लगेगा। और आप 30 दिन से पहले पैसा विड्रॉ करते हैं, 30 दिन के बाद करेंगे, कोई एग्ज़िट चार्ज आपका नहीं लगेगा। और दोस्तों, हम इस फंड में जो शॉर्ट टर्म में टैक्स देंगे वो कम से कम 20% होगा, और लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स देना होगा। आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर देना होगा, ना कि आपके फ़ंड पर। और दोस्तों, हम बात करें इस फंड के शेयर्स होल्डिंग की, तो शेयर्स होल्डिंग इस फंड में लगभग 62 हैं। और जैसे ICICI बैंक LTD, HDFC बैंक LTD, NTPC LTD और कोल इंडिया LTD जैसी बहुत सारी शेयर्स इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। और मैंने पहले कहा था, सरकारी प्राइवेट सेक्टर, कोल इंडिया यानी कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। बहुत सारी कंपनी इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं कैसे इन्वेस्टिंग करना है, कैसे क्या है, पूरी जानकारी मैंने दे रखी है। जैसे अगर मैं उसके कुछ बेसिक्स बताऊं, तो यह एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें 44 AMC कंपनी सेबी रजिस्टर हैं।
जिससे आपका पैसा फंड मैनेजर और कंपनी द्वारा सेफ रहता है, जिससे आपके पैसे को ले जाना या लूटने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि सेबी रजिस्टर है तो आपका पैसा इधर उधर नहीं होगा और बिल्कुल सेफ है। बट इतना भी सेफ नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पहले ही कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसको ध्यान से पढ़िए, कैसे इसकी पॉलिसी है, पूरी जानकारी पढ़कर अपनी एनालिसिस करके अपना एक फंड देखकर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। मेरे सजेशन के बताए हुए म्यूचुअल फंड पर आप इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं मैं तो सिर्फ बताने वाला हूँ। आप लोग अपनी एनालिसिस करके यूट्यूब पर वीडियो देखकर, किताबें पढ़कर, पूरी जानकारी लेकर, पूरी एनालिसिस करके तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। एंड बेसिक्स मैं बताता जा रहा हूँ आप लोगों को। और भी आप लोगों को इसके बेसिक्स जानना और डीप जानकारी चाहिए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड कमेंट कर देना है कि आप लोगों को आपकी एज कितनी है, तो मैं आप लोगों को एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में सजेस्ट कर दूंगा। और आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो मैंने बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर कर दो यार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।